शीर्षक है इंद्रधनुष। आज आसमान में एक इंद्रधनुष निकला है क्योंकि रोमियो ने जूलियट से नहीं रांझा से प्यार किया है। तो बताइए सारे राज और सिमरन सुनना चाहोगे रोमियो रांझा की कहानी? यार ये आज की नहीं, ये बात है बहुत पुरानी। हर सुबह की तरह रोमियो मंदिर चले आता है। आज मंदिर में भजन की एक नई टोली आई है। रोमियो फट से जान जाता है। उस भीड़ में उसे पहली बार रांझा दिख जाता है। इतने शोर में भी वो अपने दिल की धड़कन महसूस कर पाता है। रोमियो अपने सुंदर पलकों के कोने से बस रांझे को टुकुर टुकुर निहारता है। रांझे की सादगी को देख रोमियो मन मन शर्माता है। रांझा भक्ति में लीन रांझे को आसपास किसी अपने के होने का एहसास होता है। तब वो उनसे नज़रें हटाता है, तब उसको रोमियो दिख जाता है। रोमियो झट से देखता है उनकी ओर और मांगता है बस एक सहारा। हे ईश्वर, अगर ये सच में प्रेम है तो दे दे बस कोई एक इशारा। तब मंदिर में अचानक एक चमत्कार सा उठता है। मूर्ति के हाथों का फूल रांझे के पैरों में गिर जाता है। अब इनका मिलन तो खुद ऊपर वाला भी चाहता है। मज़ा आएगा देखने में कि इनको कौन रोक पाता है। जिधर रोमियो के कई दिन बीत गए टूटते तारे गिनने में, उधर रांझे की रातों का तो हिसाब ही नहीं था रोमियो को याद करने में। दोनों की इतनी राह बाद आखिर रांझा फिर रोमियो के गांव लौट आया। उस दिन अमावस्या थी क्योंकि चांद तो खुद रोमियो के समक्ष उतर आया था। तब रोमियो ने भी ठान लिया, अब इस चांद को मैं दूर जाने ना दूंगा। अकेले अकेले तारों को गिनने की बारी मैं फिर से आने ना दूंगा। वो रांझे की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता है। दिल की बात सीधे सीधे ना कहकर दिल को थोड़ा थोड़ा तड़पाता है। रांझा हंसता है, कहता है तुम्हारा मित्र बनना मंजूर होगा। मेरा घर तुम्हारे घर से ज़्यादा नहीं, बस कुछ मील दूर होगा। देखते ही देखते महीने बीत गए। इस बीच दोनों ने हंसाया, रुलाया, सताया था। एक दूसरे पर केवल अपना वक्त लुटाया था। बाकी सारी बातें कर ली थी उन्होंने। अब दिल की बात रखने का पल आया था। अब कहीं ना कहीं जानते थे दोनों, इसलिए कठिन न था। उसी मंदिर में जहाँ देखा था एक दूसरे को, रोमियो ने कह दिया उसके मन में छिपा जो था। तो रोमियो ने इस प्रकार कुछ कहा, आशिकों ने चांद तारे इतने तोड़े हैं कि अब प्यार करने के लिए बस एक खुला आसमान है। मेरे इस खाली आसमान में तेरी रोशनी से रंग भर दे रांझे। तू जो हाँ कह दे तो आज से हम अपने सपने सांझे। इसका जवाब रांझे ने कुछ इस प्रकार दिया, अरे पगले, तू मेरी हाँ की राह देख रहा था। वो फूल जो उस दिन मंदिर में गिरा था वो आज भी मैंने संभाला है। मेरे हर अंधेरे में तो बस अब तेरे नाम के दिए का ही उजियारा है। प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम। अब इनके प्रेम पर किसी की नज़र ना लग जाए, मांग लो ऐसी कोई दुआ, क्योंकि आगे जिसका डर था बस वही हुआ। भले कितना भी पाक था पर ये प्रेम नया था। इनके ये प्रेम पर गाँव वालों का ध्यान गया था। गाँव वालों ने कह दिया, अगर ये सच में प्रेम है तो इस प्रेम को साबित करना होगा, और जो ना कर पाए तो अकेले ही जीना और अकेले ही मरना होगा। रोमियो ने भी कह दिया, साथ तो रहना है हमें जीवन भर, भले अब अपनों से ही लड़ना होगा। यदि हम ये परीक्षा पार कर गए तो आपको हमारा ये प्रेम स्वीकार करना होगा। गांव वालों ने कहा, देखा जाएगा जब पार करोगे ये परीक्षा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम दोनों को, तो बस इस आग के कुएं पर चलना होगा। आग का कुआं, ये वही अग्नि है जिसमें सीता माता को चलना पड़ा था। ये वही अग्नि है जिसमें रानी पद्मावती को उतरना पड़ा था। ये वही अग्नि है जिससे देवी द्रौपदी ने जन्म लिया था, और ये वही अग्नि है जिसमें देवी सती ने अपना शरीर त्याग दिया था। मान गए रोमियो रांझा उतर जाएंगे इस कुएं में। जब प्रेम हमारा सच्चा है तो क्यों डरे इस पवित्र अग्नि को छूने में। चल पड़े दोनों अपने प्रेम को दिखाने, प्रेम का एक असली और एक नया दीदार गाँव वालों को सिखाने। लेकिन सच्चे प्यार की गर्मी अग्नि सह न सकी। सच्चे प्यार की गर्मी अग्नि सह न सकी। जल गया संसार सारा, भस्म सारे सवाल कर गई। जो जो सच्चे प्यार के आड़ आया, अग्नि उन सभी को निगल गई। रह गए बस रोमियो रांझा, नभ को वे देख रहे। नफरत के उस कोहरे में अब तारे फिर से चमक रहे। प्रेम की उस बरसात में आज फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला था, क्योंकि रोमियो ने जूलियट से नहीं। थैंक यू।